हेल्प हेल्प हेल्प, प्लीज मुझे बचाओ। शिजा की रात गए अचानक आंख खुली तो लाइट खुद ब खुद जल बुझ हो रही थी। शिजा घबरा गई और पूछने लगी, कौन है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? मगर कोई जवाब न मिलने पर शिजा अपने कमरे से बाहर भाग गई। शिजा की मां ने उसे घबराया हुआ देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना डर रही हो? मगर शिजा ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो मुझे मार डालेगी। मां ने दोबारा शिजा से पूछा, बेटा कौन मार डालेगी? मगर शिजा अपनी मां का हाथ छुड़ाकर सड़क की तरफ भाग गई। तभी शिजा ने एक खौफनाक आत्मा को देखा जो शिजा का पीछा कर रही थी। तभी सड़क के दरमियान में भागने से शिजा की मौत हो गई। दूसरी तरफ राधिका और उसका भाई कॉलेज स्टूडेंट थे। इम्तिहान करीब होने की वजह से राधिका की मां ने उन दोनों से मोबाइल ले लिया था। अगली सुबह राधिका कॉलेज कैफे में उदास बैठी थी कि तभी उसकी दोस्त नेहा आई और उसे बताने लगी कि उसने राधिका के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड की कुछ तस्वीर सेंड की हैं, जिस पर राधिका गुस्से में नेहा से कहने लगी कि उसका मोबाइल उसकी मामा के पास है, जो अब मुझे इम्तिहान खत्म होने के बाद ही मिलेगा। राधिका को परेशान देखकर नेहा ने कहा कि उसे आज ही पॉकेट मनी मिली है तो वो उसको मोबाइल खरीद कर दे सकती है। ये बात सुनकर तो राधिका खुशी से पागल हो गई और उसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही उसके पैसे वापस कर देगी और वो दोनों खुशी खुशी मार्केट से मोबाइल लेने चली गईं। मगर पैसे कम होने की वजह से दुकानदार ने कहा कि बाजी इतने कम पैसों में नया मोबाइल तो नहीं मिल सकता, मगर सेकंड हैंड जरूर मिल जाएगा। राधिका को तो बस मोबाइल ही चाहिए था। उसने फौरन से हामी भर ली कि वो सेकंड हैंड मोबाइल ले लेगी। दुकानदार ने 2 मोबाइल दिखाए। नेहा ने जैसे ही मोबाइल को चेक करने के लिए उसे पकड़ा तो उसे मोबाइल पर खून नजर आया, जिसे देखकर नेहा जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई। मगर दुकानदार ने कहा कि कल उसका हाथ फल काटते वक्त कट गया था तो उसका खून लग गया होगा। ये बात सुनकर राधिका को थोड़ा इत्मीनान हुआ, मगर नेहा दिल ही दिल में बहुत डर रही थी क्योंकि उसे खून से बहुत डर लगता था। रात के तकरीबन 12 बजे राधिका फोन के साथ लगी थी तो उसे मोबाइल में एक वीडियो नजर आया। पहले तो राधिका बहुत हैरान हुई कि मोबाइल में वीडियो कहां से आया। फिर देखने के लिए प्ले किया। वो वीडियो प्ले करते ही राधिका की जिंदगी बदलने वाली थी। उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली है। राधिका ने जैसे ही वीडियो को देखा तो उसके होश उड़ गए। उस वीडियो में एक लड़की आग में झुलस रही थी। राधिका ने डर कर वीडियो बंद कर दी, मगर थोड़ी देर बाद वो वीडियो खुद ब खुद चल पड़ी, जिस पर राधिका बहुत परेशान हो गई कि ये वीडियो बंद क्यों नहीं हो रही। उस वीडियो के प्ले होते ही राधिका को एक खौफनाक आवाज आने लगी। जब उसने वीडियो को फॉरवर्ड किया तो उसने देखा कि अलार्म की आवाज उसके मोबाइल से आ रही है और अलार्म क्लॉक भी गायब है। ये सब देखकर नेहा बहुत हैरान हुई और फौरन ही मोबाइल पकड़ते ही नेहा ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए कि अलार्म क्लॉक मोबाइल के अंदर से बोल रहा है। नेहा ने खौफ के मारे मोबाइल फेंक दिया और कमरे से बाहर भागने लगी। तभी फिर से वही खौफनाक आवाज नेहा को आने लगी, वीडियो फॉरवर्ड कर दो वरना मारी जाओगी। मगर नेहा उस वीडियो से लाइल्म थी। इतने में वो बुरी आत्मा नेहा के सामने आ गई और उसने नेहा को गले से दबोच लिया। पूरे कमरे में वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें वीडियो फॉरवर्ड करनी चाहिए थी, अब मारी जाओगी। नेहा बहुत चिल्लाई मगर उसकी आवाज किसी ने न सुनी। देखते ही देखते नेहा की आंखों में खून बहने लगा। नेहा को अपने सामने मौत दिखाई देने लगी। पूरा कमरा खून से भर गया और उस खौफनाक आत्मा ने नेहा की जान ले ली। अगली सुबह राधिका ने नेहा की खैरियत पूछने के लिए जब उसे फोन किया तो उसकी मामा ने रोते हुए राधिका को बताया कि उसकी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही। राधिका ये सुनकर बहुत घबरा गई
और सोचने लगी कि कहीं उसकी मौत की वजह वो वीडियो तो नहीं। अभी इस बात को चंद घंटे ही गुजरे थे कि राधिका ने अपना मोबाइल राहुल के हाथ में देखा, जिसे देखकर राधिका घबरा गई और जल्दी से मोबाइल पकड़ा। मगर इस बार राधिका मोबाइल पकड़ने में लेट हो गई। वो बस यही चाहती थी कि उसका भाई राहुल किसी बड़ी मुश्किल में न पड़े। राहुल ने हंसते हुए राधिका को बताया कि उसने वो स्कैरी वीडियो अपने मोबाइल में शेयर कर ली है। अब वो इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेगा। वीडियो को फॉरवर्ड करने की देर थी कि कुछ ही देर बाद वही वीडियो राहुल को वापस किसी दोस्त ने सेंड कर दी। राहुल ने राधिका को बताया, दीदी तुम्हारी वो स्कैरी वीडियो इतनी वायरल हो गई है कि वो वापस मेरे पास आ गई। इतना कहकर राहुल सोने के लिए अपने कमरे में चला गया कि तभी राहुल को अचानक से वही आवाज आने लगी, वीडियो फॉरवर्ड करो वरना मौत मिलेगी। खौफनाक आवाज सुनते ही राहुल परेशान हो गया, मानो कि राहुल के पैरों से जमीन निकल गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में राहुल ने अपने दोस्त अनमोल को फोन किया और उसे बताया कि उसे स्कैरी वीडियो से खौफनाक आवाज आ रही है। देखते ही देखते वो आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल की जिंदगी में कोई तूफान आ गया हो। राहुल अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागा और अपने आप को लिफ्ट में बंद कर दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि उसके पीछे एक डरावनी आत्मा पड़ी है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, वो खौफनाक आत्मा राहुल को नजर आने लगी। अब राहुल को अपने सामने मौत नजर आने लगी। राहुल जोर जोर से चिल्लाया, मगर किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और उस लिफ्ट में राहुल की मौत हो गई। राहुल की मौत का सुनकर उसका दोस्त अनमोल आया और उसने सारी बात राधिका को बताई। राधिका अनमोल की बात सुनकर मजीद डर गई। अब उसे यकीन होने लगा कि उसकी दोस्त नेहा की मौत भी उस वीडियो की वजह से हुई है। अब राधिका को होश आया तो वो मोबाइल लेकर उस दुकान पर गई जहां से उसने वो मोबाइल लिया था। राधिका अब जल्द से जल्द वो मोबाइल वापस करना चाहती थी। उसने दुकानदार से कहा, भैया ये मोबाइल किसका है, आप प्लीज उसका एड्रेस दे सकते हैं। दुकानदार ने राधिका को बताया कि उसका एड्रेस उसी स्लिप पर है जो उसे मोबाइल खरीदते वक्त मिली थी। राधिका जल्द से जल्द अब उस मोबाइल के मालिक के पास पहुंच जाना चाहती थी। राधिका ने सुबह होने का इंतजार भी न किया और उस एड्रेस पर चली गई। मगर वहां पहुंचकर राधिका के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। राधिका इस बात से अनजान थी कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाली है। राधिका उस मोबाइल एड्रेस पर पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, दरवाजा खोलें, कोई है? इतने में एक बूढ़ी औरत निकली। राधिका ने उसका हाल पूछते ही उस औरत को मोबाइल दिखाया और पूछा, आंटी ये मोबाइल आपका है, प्लीज इसे रख लें। बूढ़ी औरत मोबाइल देखकर घबरा गई और झट से दरवाजा बंद करने लगी। तभी राधिका ने उस औरत को अपने साथ हुई सारी कहानी सुनाई। तो उस औरत ने राधिका को बताया कि ये वीडियो उसकी बेटी शीजा की दोस्त की है। पिछले साल दीपा के घर वाले किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। दीपा घर पर अकेली थी। रात के वक्त दीपा के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और दीपा झुलस कर मर गई। तभी शीजा दीपा को फोन कर रही थी, मगर नींद में होने की वजह से शीजा फोन न उठा सकी, जिस वजह से दीपा ने अपनी मौत की वजह शीजा को बना दिया और बुरी आत्मा बनकर शीजा को मार दिया। उस बूढ़ी औरत ने राधिका को बताया कि जो शख्स भी उस वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करता, उसकी मौत उस चीज से होती है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। इतने में राधिका को खौफ आने लगा और उसने बूढ़ी औरत को बताया कि उसे अंधेरे से डर लगता है। उस औरत ने राधिका को कमरे में बिठाया और खुद पानी लेने चली गई। तभी एकदम से पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई और राधिका को वही खौफनाक आत्मा नजर आने लगी, जिसे देखकर
राधिका के होश उड़ गए। राधिका ने जल्दी से पास पड़ी मोमबत्ती को पकड़ा। मोमबत्ती को पकड़ते ही वो खौफनाक आत्मा पीछे हटी और राधिका को महसूस हुआ कि शायद ये आत्मा आग से डरती है। उसने एक और जलती मोमबत्ती पकड़ी और आत्मा को डराना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो आत्मा झुलसकर गायब हो गई और राधिका को होश आया और उसने सुख का सांस लिया। मगर राधिका ने सबसे पहले उस वजह को खत्म किया जिसकी वजह से वो दो अनमोल रिश्ते खो बैठी थी। राधिका ने उस मोबाइल को जलाकर राख कर दिया और सुबह होते ही अपने घर चली गई।